ठीक है, चलिए देखिए क्या हुआ मॉर्निंग में। मार्केट ना गैप डाउन ओपन हुआ और इस लेवल से रिजेक्शन लेके अपसाइड में एक मूव करने लगा। ठीक है, सेम बैंक निफ्टी वैसे ही काम कर रहा था। ठीक है, तो प्लान था कि डे हाई ब्रेक करेगा, तो इस लेवल के आसपास अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो यहाँ से एक रिजेक्शन होगा, तो एक पी साइड का ट्रेड करेंगे और यहाँ तक का एक टारगेट पकड़ेंगे। ठीक है, प्लानिंग ये किया था, बट क्या हुआ मार्केट ना यहाँ इसी लेवल से एक रिजेक्शन लेके गिरना शुरू हुआ। ठीक है, तो मैं इस लेवल के आसपास आपको एक ट्रेड देने वाला था। ठीक है, और ये वाला क्योंकि यहाँ से इस लेवल से डे लो भी ब्रेक हो रहा था उसका। ठीक है, बट क्या हुआ मुझे लग रहा था कि इसके नीचे एक ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला, ठीक है, 17,400 का, ये थोड़ा मेरे को साइकोलॉजिकल लेवल लग रहा था कि ऐसा एक एसएल हंटिंग वाला जैसा कॉन्सेप्ट हो रहा था। यहाँ से ब्रेक करता, देन यहाँ पे पी एंटर होते और एक बहुत अच्छा बाउंस बैक करके यहाँ कहीं तक आता और फिर एक नीचे की साइड मूव कर रहा है। ठीक है, तो दोनों सिनेरियो फेल हुए। ठीक है, एक सी साइड का कॉल भी दिया था यहाँ से, बट वो एक्टिव नहीं हो पाया था, है ना। तो फिर उसके बाद भी क्या हुआ, मार्केट कंटिन्यूसली इस लेवल को ब्रेक करता और नीचे चला गया। ठीक है, फिर उसका एक और लेवल था यहाँ पर, ठीक है, जो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह था। ठीक है, ये वाला जहां से मॉर्निंग में कल बैंक निफ्टी दोनों बाउंस बैक किए थे। ठीक है, तो पी साइड का ट्रेड लेने में प्रॉब्लम नहीं था, बट सपोर्ट लेवल को देखकर एक रिस्क लग रहा था, क्योंकि एक्सपायरी था, तो एक बहुत क्विक मूव आता ना, तो एसएल बहुत लंबा कट जाता। ठीक है, तो इस वजह से ना पी साइड जाने की कोशिश नहीं कर रहा था। देन उसके बाद क्या हुआ, इस लेवल के आसपास मार्केट ऐसा बाउंस बैक करके ये रिजेक्शन आया ना इस कैंडल पे, तो मेरे को एक ऐसा कहीं ना कहीं ये था कि मार्केट इतना नीचे आया, तो ये वाला जो लेवल है इसका, ये वाला, ठीक है, 17,350 वाला, इसको एक बार रिटेस्ट करने के लिए जरूर आएगा नीचे की साइड। ठीक है, तो इस रिजेक्शन को थोड़ा मैंने वेट किया कि यहाँ से पी साइड के एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, ये वाले लेवल से, बट क्या हुआ इस लेवल के आसपास जब मुझको लगने लगा कि हाँ यहाँ से मार्केट यहाँ से ऐसा गिर सकता है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, यहाँ तक, तो सडनली क्या हुआ, वॉलेटाइल मार्केट था, एक्सपायरी है, तो और यहाँ से क्विक मूव करके अगेन उसी लेवल को रिटेस्ट करने वापस चला गया और यहाँ पे हमारा एक छोटा सा एसएल लग गया था मॉर्निंग में। ठीक है, पी साइड का, देन अगेन मैंने आपको एक री एंट्री कराया था उसी लेवल पे, सेम इसी जगह पे, जब यहाँ पे अगेन एक रिजेक्शन आया। ठीक है, तो हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ मार्केट ऐसा रिटेस्ट हुआ। ठीक है, और इस लेवल को टेस्ट करने के लिए नीचे आया। ठीक है, पॉसिबिलिटी थी कि ब्रेक करता तो एक बहुत अच्छा मूव आता, बट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तो इसी लेवल से एग्जैक्ट रिटेस्ट करते हुए 2-3 बार बाउंस बैक करके। ठीक है, तो दो कंफर्मेशन थे यहाँ पे कि एक सी साइड का ट्रेड कब कर सकते थे, जब आज का डे हाई ब्रेक करता। ठीक है, तो एक क्विक मूव के लिए यहाँ जा सकते थे। ठीक है, अदरवाइज ऊपर जाने के लिए मेरे को ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, क्योंकि एक इस लेवल के आसपास आके 17,380 के आसपास आके एक टाइट रेंज में मार्केट पूरे टाइम सुबह से यहाँ तक घूमता रहा। ठीक है, फिर करते 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 फिर एक मेरे को यहाँ पे ऐसा एक रेजिस्टेंस जोन जैसा दिखा यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे बार बार मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, तो मैंने ये आपको बहुत पहले ये वाला लेवल दे दिया था। ठीक है, कि ये वाला लेवल अगर ब्रेक होगा तो एक बहुत अच्छा क्विक मूव आएगा। ठीक है, और उस क्विक मूव को पकड़ते हुए मार्केट हो सकता है कि आज का डे हाई भी ब्रेक करके अपसाइड एक रैली पकड़ ले। ठीक है, तो ऐसा एक सिनेरियो बनाया था, तो मैंने इसके लिए मैंने एक सी साइड का कॉल आपको पहले ही ग्रुप में डाल दिया था, मैंने भी लिया था, काफी देर तक मैंने होल्ड करके रखा था, मैंने यहाँ कहीं पे ले लिया था ये। ठीक है, और फ्री ग्रुप में ही मैंने इस 11:30 के आसपास, यहाँ पे 80 के आसपास दिया था मैंने। ठीक है, तो वो अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ और यहाँ से मार्केट को बहुत अच्छा मूव किया। ठीक है, एग्जैक्ट इसी लेवल पे आके मार्केट फिर रिजेक्शन फेस किया, अगेन नीचे गिरा और बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट हो गया। यहाँ पे बहुत सारी अनडिसीजन कैंडल्स बन रही थी। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, इस लेवल के आसपास जब मैंने देखा कि मार्केट बार बार घूम के इस लेवल से बार बार ऊपर जा रही थी, तो इस समय मैं बैंक निफ्टी को देख रहा था, तो बैंक निफ्टी इस समय पे मतलब 12:30 के आसपास अपने डे लो के आसपास घूम रहा था। ठीक है, जब बैंक निफ्टी डे लो के आसपास घूम रहा था, उस समय निफ्टी यहाँ इस लेवल पे यहाँ कहीं घूम रहा था। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ये थी कि अगर बैंक निफ्टी अपना
डे लो ब्रेक करेगा, अदरवाइज नहीं करता तो ठीक है, कोई बात नहीं होती। बट मैं देख रहा था कि अगर निफ्टी इस लेवल को, क्योंकि ये लेवल एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का डे लो था और ये लेवल निफ्टी में इस लेवल के आसपास यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा था, तो मेरा व्यू ये था कि अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, ये वाला लेवल अगर निफ्टी ब्रेक कर देता है, तो उसी वक्त 2-3 मिनट के आसपास अगर बैंक निफ्टी अपना डे लो ब्रेक करता है, तो एक बहुत अच्छा नीचे की साइड हमें क्विक मूव देखने को मिलेगा। क्योंकि ओवरऑल क्या हुआ था, इस लेवल के आसपास आके डेटा थोड़ा बेयरिश होने लगा था, ठीक है, यहाँ इस लेवल के आसपास से मार्केट धीरे धीरे नीचे के साथ गिरना शुरू हो गई थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक बहुत छोटा सा मुझे स्ट्राइक प्राइस याद नहीं, मैंने एक 38 के प्रीमियम पे मैंने एक यहाँ पे पोर्ट साइड पे कॉल लगाया था और आप लोग को भी दिया था, ठीक है। 10 पॉइंट का एसएल रखा था, ठीक है, 38 के आसपास दिया था और 30 का एसएल रखा था, ठीक है, 8 पॉइंट का एसएल था। तो हमारा वो यहाँ इस लेवल के आसपास एक्टिव हो गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट इस लेवल से ऐसा बार बार रिजेक्शन लेते हुए ऐसे आया है, तो अब हो सकता है कि यहाँ से इसको ब्रेक करके नीचे की साइड चला जाएगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने 2-3 बार यहाँ से रिटेस्ट किया, अगेन इसी लेवल पे आके जब दोबारा इस लेवल पर आके इसने रिजेक्शन लिया ना, अगेन फिर एक रिटेस्ट करके दोबारा ब्रेकआउट करनी हुई, तब मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ अब एक बड़ा अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है, ठीक है। हमें एक ब्रेकआउट मतलब क्विक मूव आया, ठीक है, थोड़ा कंसोलिडेट किया बीच में, फिर अगेन यहाँ से जो मेन जो सपोर्ट था, ठीक है, काफी दिनों से जो सपोर्ट ले रहा था मार्केट इस लेवल पे, ठीक है, गैप अप ही ओपन हुआ था इधर पे, ठीक है, तो यहाँ से सपोर्ट लिया था, आज भी सपोर्ट लिया, ठीक है। तो ये वाला लेवल का मैं ब्रेक ब्रेक होने का वेट कर रहा था, और मैंने एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिया था, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा था कि ये वाला लेवल अगर ब्रेक होता है तो एक बार और री एंट्री करेंगे, यहाँ से क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अगेन इस लेवल पे मैंने आपको दोबारा एक 58 के प्रीमियम पे 58 के प्राइस में मैंने एक आपको पी का कॉल दिया था, ठीक है, एग्जैक्टली इसी लेवल पे दिया था, और 2 या 3 मिनट के बाद यहाँ से एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया मार्केट में, ठीक है, और एक बहुत अच्छा क्विक मूव आया, ठीक है। मैंने जब ये मैंने शुरू में जब 38 वाला जो आपको वो दिया था, पुट साइड का मैंने आपको ट्रेड किया था, तो मैंने ये चार्ट आपको पहले ही मैंने आपको पोस्ट कर दिया था कि अगर ऐसा व्यू बनेगा तो मेरा टारगेट इस लेवल के आसपास कहीं पे रहेगा, ठीक है। और एग्जैक्टली यही हुआ, देखिए मेरा टारगेट भी हिट हो गया, और इसी बीच में मैंने एक बार एक एंट्री मैंने इस लेवल के आसपास करी थी, ठीक है। तो मेरा एक यहाँ पर एक बहुत अच्छा मूव आ गया था, ठीक है, दूसरा एंट्री मैंने यहाँ पे किया था, तो तकरीबन मैंने यहाँ पे मतलब ओवरऑल 38 वाला जो स्ट्राइक प्राइस 38 का जो प्रीमियम था वो ओवरऑल 90 के आसपास चला गया था, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा मूव था, ठीक है, यहाँ कहीं पे मैंने एग्जिट कर लिया था, आप लोग भी बोल रहे थे यहाँ एग्जिट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये इस लेवल के आसपास आप थोड़ा देखिए, आप कंसोलिडेट करके ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि अभी यहाँ से एक रिजेक्शन लेकर, इस लेवल से ऐसे रिजेक्शन लेके मार्केट फिर एक नीचे की साइड गिरे, या फिर हो सकता है अभी ऐसा साइडवेज हो जाए, ठीक है। तो ठीक है, अभी यही व्यू है, ठीक है। अभी जितना था, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा वॉलिटी ज्यादा थी तो ट्रेड करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। एसएल भी लग रहा था, एसएल के आसपास बार बार मार्केट घूम रहा था, 2 बार कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा, ठीक है। बट कोई नहीं, थोड़ी देर बाद अपॉर्चुनिटी मिला, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, ठीक है। मार्केट का सिनेरियो समझ में आ गया था पहले ही, तो ऑलरेडी पहले से ट्रेड में हम आ चुके थे, ठीक है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक हमने पूरा मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर किया है, ठीक है। अभी देखिए, अभी अभी ट्रेड करने का मेरा सा कोई चांस नहीं है, क्योंकि एक जो मूव जो हमें पकड़ना था आज के दिन, वो हमने इस लेवल के आसपास यहाँ से पूरा नीचे तक कैप्चर कर लिया था, ठीक है। ओवरऑल यहाँ से हमने तकरीबन, ठीक है, 80 75 80 आसपास हमने पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर किए, ठीक है। तो बहुत वॉलेटाइल एक्सपायरी है आज की, ठीक है। तो अभी मत कीजिए आप लोग, जितना भी हो गया है दैट्स इट, ठीक है, बाकी कल देखेंगे, ठीक है। और जो भी होगा, अभी सैटरडे संडे को क्लासेस होंगी, तो उसमें बाकी की चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही।